नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं डेली प्रयोग किए जाने वाले, डेली अंग्रेजी में बोले जाने वाले वर्ड्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिनको मैं आपको एक एक करके उनका हिंदी अर्थ बताऊँगा। साथ ही उन्हें किस तरीके से अंग्रेजी बोलने में प्रयोग किया जाता है, अंग्रेजी पढ़ने में कैसे यूज किया जाता है, आज की क्लास में आपको बताऊंगा। और अगर आप इन शब्दों को अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, अपने दिमाग में याद कर लेते हैं, 100% कहता हूं आप अंग्रेजी को पढ़ने लगेंगे। इन शब्दों की मदद से आप अंग्रेजी को बोल पाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, जो शब्द मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, इन्हें आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आप इनकी मदद से अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों कि वे कौन से शब्द हैं जिनकी मदद से हम अंग्रेजी बोलेंगे। चलिए देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, अगर इसी तरीके से आप अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, अंग्रेजी अगर आपको सीखना है तो ये शब्द आप याद कर लीजिए। यानी जो शब्द यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, इन्हें आप याद कर लीजिए। इनका मतलब क्या होता है, इन्हें कैसे बोलने में प्रयोग किया जाता है, आप यह सब सीख लीजिए। चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों, एक एक करके आपको बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला जो वर्ड है वह है ए। क्या है प्यारे दोस्तों? ए है। तो हम इसे क्या पढ़ते हैं? इसे ए पढ़ते हैं। यानी इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? ए होता है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो होता है एक। क्या होता है प्यारे दोस्तों? एक होता है। यानी इसका हिंदी अर्थ होता है एक। जैसे दिस इज़ अ बुक, यह एक किताब है। तो ए बोले हम ना, दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ ए बुक, यह एक किताब है। तो ए के लिए एक का प्रयोग, यानी ए का प्रयोग करेंगे। यानी अगर आप कोई चीज़ गिनना है, एक है, तो उसके लिए ए का प्रयोग करेंगे। जैसे ए पेन, एक पेन, ए बुक, एक किताब, ए हाउस, एक घर। तो यानी ए का प्रयोग करेंगे एक चीज़ के लिए। नेक्स्ट देखिए क्या है, ए एन। तो इसे पढ़ेंगे एन। क्या पढ़ेंगे? इसे एन पढ़ेंगे। एन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी एक ही होता है। तो सर दोनों का मतलब एक होता है, तो दोनों में अंतर क्या है समझिए। तो इसका मतलब भी एक होता है, तो इसे कैसे बोलेंगे? जैसे दिस इज़ एन एग, यह एक अंडा है। दिस इज़ एन एग, यह एक अंडा है। तो दोनों में अंतर समझिए क्या है। ए का प्रयोग होता है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, मतलब ए का प्रयोग जो होता है वह ए, ई, आई, ओ, यू, इनको छोड़कर बाकी सभी अक्षर, यानी जैसे बी है, सी है, बी है, सी, डी, जी, ये सब जो हैं, इनके साथ ए का प्रयोग किया जाता है। यानी इनसे अगर कोई शब्द शुरू हो, जैसे बैग लिखना है, बी ए जी, बैग, तो यह बी से शुरू है ना, तो इसके लिए ए का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से, यानी अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है कोई शब्द, तो उसके लिए हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर बी से शुरू है शब्द, तो ए का प्रयोग करेंगे। सी से शुरू रहेगा शब्द, तो ए का प्रयोग करेंगे। डी से शुरू रहेगा शब्द, तो ए का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से। और एन का प्रयोग करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के पहले, यानी ए, ई, आई, ओ, यू, अगर इनसे कोई शब्द शुरू होता है तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग, ई डबल जी, एग पढ़ेंगे, तो यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों इनका मतलब समझ में आएगा, इन्हें कहाँ यूज किया जाता है आपको यह भी समझ में आ गया होगा। इनके एन का प्रयोग वावेल साउंड के साथ प्रयोग होता है, यानी इनसे कोई शब्द शुरू हो तो उसके लिए हम एन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए, आई है। इसे क्या पढ़ते हैं? इसे पढ़ा जाता है आई। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो मैं होता है, आप सभी जानते ही होंगे। आई मतलब मैं होता है। तो आप इसे कैसे बोलेंगे? जैसे आई एम अ मैन, मैं एक आदमी हूँ। आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। ऐसे बोल सकते हैं। यानी आई एम यानी मैं कुछ भी हूँ, तो उसके लिए आई का प्रयोग कर सकते हैं। आई मतलब होता है
मैं। देखिए प्यारे बच्चों, जो ये शब्द हैं ये छोटे हैं लेकिन अंग्रेजी बोलने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। यानी अगर आप अंग्रेजी बोलते हैं तो इनकी मदद से ही अंग्रेजी बोल पाएंगे, इनकी मदद के बिना आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। तो क्यों ना आप इन शब्दों को सीख लीजिए, उसके बाद आप भी अंग्रेजी बोलने लगिए, अंग्रेजी पढ़ना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए अगला वर्ड है HIS, तो इसे पढ़ेंगे हीज। इसे हिस नहीं हिज पढ़ेंगे और इसका मतलब क्या होता है, उसका होता है। हिज मतलब उसका होता है, लेकिन यह पुरुष के लिए प्रयोग होता है, मतलब स्त्री के लिए नहीं होगा, पुरुष के लिए प्रयोग होगा। किसी पुरुष के बारे में बात करना है, उसका पेन, उसका किताब, उसका साइकिल, किसी पुरुष के बारे में बात करना है तो हम हिज का प्रयोग करते हैं। जैसे हिज हाउस, उसका घर, हिज चेयर, उसकी कुर्सी, हिज साइकिल, उसकी साइकिल, हिज पेन, उसका पेन। तो उसका उसकी के लिए हिज का प्रयोग करेंगे, लेकिन पुरुष के लिए प्रयोग करेंगे। किसके लिए, पुरुष, यानी इसका प्रयोग हम पुरुष के लिए करेंगे। नेक्स्ट देखिए IS, तो इसे पढ़ा जाएगा इज। इसे इस नहीं इज पढ़ेंगे। इज का मतलब होता है। इस मतलब है होता है। यह अगर सब्जेक्ट एक होता है यानी एक वचन होता है तो उसके लिए हम इज का प्रयोग करते हैं, इज। जैसे ही इज़ अ स्टूडेंट, वह एक छात्र है, तो स्टूडेंट एक है तो उसके लिए इज का प्रयोग करेंगे। कोई भी चीज़ एक है, जैसे ही इज़ अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, तो इज का प्रयोग होता है के लिए। आगे देखिए नेक्स्ट है HE, तो इसे पढ़ेंगे ही। क्या पढ़ेंगे, इसे हे नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना है H से ह और ई से एक ही मात्रा, ऐसे नहीं पढ़ना है आपको, ऐसे पढ़ना है। ही का मतलब होता है वह। क्या होता है प्यारे साथियों, वह होता है। ही मतलब वह होता है, लेकिन यह पुरुष के लिए होता है। किसके लिए, पुरुष के लिए, यानी ही का प्रयोग होता है पुरुष के लिए। किसी लड़के के बारे में बात करना है, किसी पुरुष के बारे में बात करना है तो उसके लिए ही का प्रयोग करेंगे। ही मतलब वह होता है। जैसे ही इज़ गोइंग, वह जा रहा है, ही इज़ गोइंग, वह जा रहा है। कोई लड़का जा रहा है तो हम ही का प्रयोग करेंगे, लेकिन वह जा रही है तो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे अभी आगे आपको पता चलेगा। लेकिन अगर वह जा रहा है, लड़का है, तो उसके लिए ही का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है WAS, तो इसे पढ़ेंगे वाज। क्या पढ़ेंगे, इसे वाज पढ़ेंगे और वाज का मतलब होता है था। वाज मतलब था। यह पास्ट में प्रयोग होता है। सब्जेक्ट एक रहे लेकिन पास्ट में रहे तो उसके लिए हम वाज का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं एक अध्यापक था, आई वॉज अ टीचर। आई वॉज अ टीचर, मैं एक अध्यापक था, यानी था अब नहीं हूँ तो उसके लिए वाज का प्रयोग करेंगे। पहले था लेकिन अब नहीं हूँ तो उसके लिए वाज का प्रयोग करेंगे। लेकिन अभी मैं अध्यापक हूँ तो उसके लिए इज का प्रयोग करते हैं। किसका, इज का। लेकिन अध्यापक हूँ तो इज का प्रयोग करेंगे और अध्यापक था तो वाज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है FOR, तो इसे पढ़ेंगे फॉर। FOR फॉर, फॉर मतलब होता है के लिए। क्या होता है प्यारे साथियों, के लिए। तो इसे कैसे बोलेंगे, जैसे फॉर मी, मेरे लिए, फॉर माई फादर, मेरे पिताजी के लिए, फॉर माई मदर, मेरी माताजी के लिए, फॉर माई टीचर, मेरे अध्यापक के लिए। तो यानी किसी के लिए तो आप फॉर का प्रयोग करेंगे। ON, तो इसे पढ़ेंगे ऑन। ON, ऑन पढ़ेंगे। ऑन मतलब क्या होता है, ऑन का मतलब होता है पर। ऑन मतलब पर होता है। जैसे ऑन दी टेबल, मेज़ पर, ऑन दी चेयर, कुर्सी पर, ऑन दी रूफ, छत पर, यानी किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ हो तो उसके लिए ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए एक बुक है वह टेबल के ऊपर रखी है तो उसके लिए ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे द बुक इज़ ऑन दी टेबल, पुस्तक मेज पर है तो ऑन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है ARE, तो इसे पढ़ेंगे आर। ARE, आर पढ़ेंगे। आर का मतलब क्या होता है होता है। आर मतलब है। जैसे यहाँ पर हमने बताया इज़ है, इज़ का मतलब क्या होता है होता है। उसी तरीके से आर का मतलब है होता है, लेकिन यह एक वचन सब्जेक्ट हो, यानी सब्जेक्ट अगर एक होता है तो उसके लिए इज़ का प्रयोग करते हैं, और सब्जेक्ट अगर एक से ज़्यादा हो यानी 2 हो 3 हो तो उसके लिए हम आर का प्रयोग करते हैं।
जैसे आप बोल सकते हैं दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं। तो वे मतलब कौन, बहुत सारे लोग हैं, तो उसके लिए आर का प्रयोग किया जा रहा है। तो सब्जेक्ट अगर एक हो तो इसका प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट अगर बहुत ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा हो, तो आर का प्रयोग करते हैं। जैसे यू आर ए टीचर, तुम एक अध्यापक हो, तो यू भी बहुवचन सब्जेक्ट में आता है, तो उसके साथ भी आर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है WITH, तो इसे पढ़ेंगे विथ, WITH इसे विथ पढ़ेंगे या फिर विद भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, विद भी पढ़ देते हैं, तो इसे विथ पढ़ेंगे। और विथ का मतलब होता है साथ, विथ मतलब साथ होता है। जैसे ही इज़ विथ मी, वह मेरे साथ है, ही इज़ विथ मी, वह मेरे साथ है, ऐसे बोल सकते हैं। DHEY, तो इसे पढ़ेंगे दे, THEY दे, और दे का मतलब क्या होता है, वे होता है, दे मतलब वे। जैसे दे वर गोइंग टू मार्केट, वे बाज़ार जा रहे थे, दे वर गोइंग टू मार्केट, वे बाज़ार जा रहे थे, तो दे का मतलब वे होता है, बहुत सारे लोग। BE, तो इसे पढ़ेंगे वी, BE इसे बी पढ़ेंगे, अब बी मतलब होता है होना, बी मतलब होना। जैसे आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर होना चाहता हूँ, बनना चाहता हूँ, या फिर होना चाहता हूँ, दोनों एक ही मतलब है। होना चाहता हूँ मतलब बनना चाहता हूँ, तो यही से बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, होना चाहता हूँ। नेक्स्ट है AT, तो इसे पढ़ेंगे एट, AT एट पढ़ेंगे, एट मतलब होता है पर, एट मतलब पर होता है। जैसे एट द स्टेशन, स्टेशन पर, एट द होम घर पर, तो ऐसे आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है HAVE, इसे पढ़ेंगे हैव, HAVE हैव, हैव का मतलब क्या होता है, पास होता है, हैव मतलब पास होता है। पास का क्या मतलब, जैसे आपके पास कोई चीज़ है, जैसे आपके पास साइकिल है, आपके पास घर है, आपके पास गाड़ी है, कुछ भी आपके पास है, तो उसके लिए आप क्या प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। मेरे पास एक बाइक है, आई हैव ए बाइक। मेरे पास एक पेन है, आई हैव ए पेन। मेरे पास एक पुस्तक है, आई हैव ए बुक, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है THIS, तो इसे पढ़ेंगे दिस, THIS इसे दिस पढ़ेंगे, और दिस मतलब क्या होता है, यह होता है, दिस मतलब यह होता है। तो इसे कैसे बोलेंगे, जैसे आपके पास कोई चीज़ है, जैसे मान लीजिए यह एक पेन है, दिस इज़ अ पेन, यानी वह चीज़ जो है आपके नज़दीक है, तो उसके लिए दिस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, दिस का, यानी कोई चीज़ आपके नज़दीक होती है और एक हो, क्या हो, एक हो, तो उसके लिए दिस का प्रयोग करेंगे। जैसे दिस इज़ अ पेन, यह एक पेन है, यानी आपके पास है। नेक्स्ट देखिए FROM, तो इसे पढ़ेंगे फ्रॉम, FROM फ्रॉम, फ्रॉम मतलब होता है से, फ्रॉम मतलब से। जैसे फ्रॉम द मार्केट बाज़ार से, फ्रॉम द स्कूल स्कूल से, फ्रॉम द हाउस घर से, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट है BY, तो इसे पढ़ेंगे बाई, BY बाई पढ़ेंगे। अब बाई मतलब क्या होता है, द्वारा। जैसे बाई कार, कार द्वारा, बाई साइकिल, साइकिल द्वारा, बाई स्कूटर, स्कूटर द्वारा, बाई ट्रेन, ट्रेन द्वारा, ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट है BUT, तो इसे पढ़ेंगे बट, BUT बट पढ़ेंगे। अब बट मतलब होता है लेकिन, बट मतलब लेकिन होता है। जैसे आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ, बट ही इज़ नॉट माई फ्रेंड, मैं उसे जानता हूँ लेकिन वह मेरा मित्र नहीं है। आई नो हिम बट ही इज़ नॉट माई फ्रेंड, मैं उसे जानता हूँ लेकिन वह मेरा मित्र नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं। तो बट का मतलब होता है लेकिन। नेक्स्ट WHAT, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे वाट, WHAT इसका मतलब होता है क्या, इसे वाट पढ़ते हैं। WHAT वाट, वाट मतलब होता है क्या। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम, ऐसे पूछ सकते हैं किसी से, आप किसी से बोल सकते हैं। नेक्स्ट है SOME, तो इसे पढ़ेंगे शम, इसे सोम नहीं सम पढ़ेंगे। सम मतलब होता है कुछ, सम मतलब कुछ। जैसे सम वाचर कुछ पानी, सम बॉयज़ कुछ लड़के, सम गर्ल्स कुछ लड़कियां,
ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है THAT, तो इसे पढ़ेंगे दैट, THAT इसे दैट पढ़ते हैं। और दैट मतलब क्या होता है, वह होता है। दैट मतलब वह, यह एक चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब कोई चीज़ एक हो लेकिन आपसे दूर हो। जैसे यहाँ पर हमने दिस बताया ना, एक चीज़ हो लेकिन आपके नज़दीक हो तो उसके लिए दिस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग, दिस का प्रयोग करते हैं। अगर एक चीज़ हो आपके नज़दीक हो और एक चीज़ हो लेकिन आपसे दूर हो तो उसके लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे वह मेरी साइकिल है, दैट इज़ माई साइकिल। जैसे वो मेरा घर है, वो जो नीला वाला घर है वो मेरा है, तो कैसे बोलेंगे, दैट इज़ माई हाउस, वो मेरा घर है, ऐसे बोल सकते हैं। ऐसे इसे आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है IT, तो इसे पढ़ेंगे ईट, IT ईट पढ़ेंगे। और ईट मतलब क्या होता है, यह होता है। ईट मतलब यह होता है, यह निर्जीव चीज़ों के लिए प्रयोग होता है या फिर जानवर के लिए बोल सकते हैं। जैसे इट इज़ नॉट माई मैटर, यह मेरी बात नहीं है। इट इज़ नॉट माई मैटर, यह मेरी बात नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों आपको ये सारे वर्ड अच्छी तरीके से क्लियर हो पाए होंगे और आपको यह दिमाग में बैठ गए होंगे। अगर आपको एक बार में नहीं आता है तो आप 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, लेकिन आप इन्हें याद कर लीजिए, आप अपने दिमाग में इन्हें बैठा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और भी कुछ शब्दों को इसी तरीके से पढ़ना सीख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला वर्ड है YOU, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे यू, YOU, यू पढ़ेंगे। और यू का मतलब क्या होता है, यू का मतलब होता है तुम होता है या आप होता है। यू मतलब तुम होता है या आप होता है। तो इसे कैसे आप बोलेंगे, जैसे आप बोल सकते हैं तुम मोहन हो, यू आर मोहन, तुम मोहन हो, यू आर मोहन। या फिर बोल सकते हैं यू आर कुछ भी बोल सकते हैं, यू आर अ टीचर, आप एक अध्यापक हैं, यू आर अ टीचर, आप एक अध्यापक हैं। तो यू का मतलब तुम भी होता है और यू का मतलब आप भी होता है, दोनों होता है। नेक्स्ट क्या है देखिएगा, नेक्स्ट है HAD, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हेड, HAD हेड पढ़ेंगे, हैट नहीं हेड पढ़ा जाएगा। हेड का मतलब क्या होता है, पास था, हेड का मतलब पास था। जैसे हमने बताया ना कि पास, अगर आपके पास कोई चीज़ होती है तो उसके लिए हम हैव का प्रयोग करते हैं, पीछे बताया। हैव यानी आपके पास कोई चीज़ हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए हैव का प्रयोग करते हैं। तो उसी तरीके से अगर कोई चीज़ आपके पास थी, पहले थी लेकिन अब नहीं है, तो आप हैड का प्रयोग करेंगे। जैसे मेरे पास एक साइकिल थी, आई हैड ए साइकिल, मेरे पास एक साइकिल थी, आई हैड ए साइकिल। इसका प्रयोग तब करते हैं जब आपके पास कोई चीज़ पहले थी पास्ट में, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में नहीं है, तो इसके लिए हैड का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यह जो हैव है इसका प्रयोग प्रेजेंट में होता है, आपके पास चीज़ उपस्थित है तो हैव का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है THERE, इसे पढ़ेंगे देयर, THERE इसे देयर पढ़ेंगे। और देयर मतलब क्या होता है, देयर का मतलब होता है वहाँ, देयर मतलब वहाँ होता है। तो इसे कैसे बोलेंगे, जैसे बोल सकते हैं गो देयर, वहाँ जाओ, गो देयर, वहाँ जाओ, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है OF, तो इसे पढ़ेंगे ऑफ, क्या पढ़ेंगे, इसे ऑफ पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है का, की या के होता है, तीनों होता है, इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, इनका मतलब यही होता है। जैसे राम की किताब, द बुक ऑफ राम, राम की किताब, तो की आ रहा है ना, तो उसके लिए ऑफ का प्रयोग करेंगे, द बुक ऑफ राम, राम की किताब, ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट है TO, तो इसे पढ़ेंगे टू, TO टू पढ़ेंगे। और टू का मतलब होता है से, टू का मतलब से होता है। जैसे बोल सकते हैं संडे टू मंडे, यानी रविवार से सोमवार, ऐसे बोल सकते हैं संडे टू मंडे, रविवार से सोमवार, ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट है AND, तो इसे पढ़ेंगे एंड, AND एंड पढ़ेंगे। और एंड मतलब क्या होता है, और होता है, एंड मतलब और होता है। जैसे राम और श्याम, राम एंड श्याम, राम और श्याम, राम एंड श्याम। नेक्स्ट है ES, तो इसे पढ़ेंगे एज, ES एज, एज का मतलब क्या होता है, जैसे, एज मतलब जैसे होता है। जैसे आप इसे कैसे बोलेंगे, बोल सकते हैं
एज आई से यानी जैसा मैं कहता हूँ, आई एज आई से जैसा मैं कहता हूँ ऐसे बोल सकते हैं। आई एन तो इसे पढ़ेंगे इन, आई एन इन पढ़ेंगे। इन का मतलब होता है में, इन मतलब में। जैसे कमरे में इन द रूम, कमरे में इन द रूम, घर में इन द हाउस, पानी में इन द वाटर। कुछ मतलब किसी चीज़ में कोई चीज़ है तो उसके लिए आप इन का प्रयोग करेंगे। जैसे आई एम इन द वाटर, मैं पानी में हूँ यानी मैं पानी में हूँ तो उसके लिए इन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है डब्ल्यू ई तो इससे पढ़ेंगे वी। क्या पढ़ा जाएगा? वी। वी मतलब होता है हम, वी मतलब हम। वी का प्रयोग करते हैं हम के लिए, यानी हम अगर बोलना है तो उसके लिए हम वी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है सी ए एन तो इससे पढ़ेंगे कैन, सी ए एन कैन पढ़ेंगे। अब कैन का मतलब क्या होता है? सकना। जैसे आई कैन गो देयर, मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो देयर मैं जा सकता हूँ। नेक्स्ट है ओ यू टी तो इसे पढ़ेंगे आउट, ओ यू टी आउट पढ़ेंगे। आउट मतलब होता है बाहर, आउट मतलब बाहर। जैसे गो आउट बाहर जाओ, गो आउट बाहर जाओ, या फिर बोल सकते हैं कम आउट बाहर आओ, कम आउट बाहर आओ ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ओ टी एच ई आर तो इसे पढ़ेंगे अदर, ओ टी एच ई आर इसे पढ़ेंगे अदर। अदर मतलब क्या होता है? दूसरा। अदर मतलब दूसरा होता है। जैसे अदर पर्सन दूसरा व्यक्ति, अदर पर्सन दूसरा व्यक्ति, अदर मतलब दूसरा, कोई दूसरा। नेक्स्ट है डब्ल्यू ई आर ई तो इसे पढ़ेंगे वर, डब्ल्यू ई आर ई वर पढ़ेंगे। और वर मतलब होता है थे, वर मतलब थे। जैसे हमने पीछे बताया वाज, डब्ल्यू ए एस वाज पढ़ेंगे। वाज मतलब होता है था। क्या होता है? वाज मतलब होता है था और वर मतलब होता है थे। तो अगर सब्जेक्ट एक वचन होता है तो उसके लिए वाज का प्रयोग करते हैं, यानी सब्जेक्ट अगर एक हो तो उसके लिए वाज लिखते हैं, और सब्जेक्ट अगर एक से ज़्यादा हो, दो हो, तीन हो तो उसके लिए वर का प्रयोग करते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं चिल्ड्रेन वर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे थे। द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे थे, यानी बच्चे बहुत ज़्यादा हैं तो उसके लिए वर का प्रयोग करेंगे। लेकिन इन दोनों का प्रयोग होता है, ये जो वाज या वर हैं इनका प्रयोग पास्ट में होता है, प्रेजेंट में नहीं होता है। नेक्स्ट है डी ओ तो इसे पढ़ेंगे डू, डी ओ डू पढ़ेंगे। और डू मतलब होता है करना, डू मतलब करना। जैसे आई डू इट मैं इसे करता हूँ, आई डू इट मैं इसे करता हूँ ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टी एच ई आई आर तो इसे पढ़ेंगे दियर, टी एच ई आई आर इसे क्या पढ़ेंगे? इसे दियर पढ़ेंगे। और दियर मतलब होता है उनका, दियर मतलब उनका होता है। जैसे दियर पेन उनका कलम, दियर हाउस उनका घर, तो ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट है आई एफ तो इसे पढ़ेंगे इफ़। क्या पढ़ेंगे प्यारे साथियों? इसे इफ़ पढ़ेंगे। और इफ़ मतलब होता है यदि, इफ़ मतलब यदि होता है। यदि तुम आओगे, इफ़ यू विल कम, यदि तुम आओगे, इफ़ यू विल कम, यदि तुम आओगे ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है टी आई डबल एल तो इसे पढ़ेंगे टिल, टी आई डबल एल। और टिल मतलब क्या होता है? तक होता है। टिल मतलब होता है तक होता है, टी आई डबल एल। नेक्स्ट है ए एफ टी ई आर तो इसे पढ़ेंगे आफ्टर, ए एफ टी ई आर इसे आफ्टर पढ़ेंगे। आफ्टर मतलब होता है बाद में, आफ्टर का मतलब बाद में होता है। ए एफ टी ई आर आफ्टर मतलब हो जाएगा बाद में, याद रखिएगा आफ्टर मतलब होता है बाद में। नेक्स्ट है ए डबल एल तो इसे पढ़ेंगे ऑल, ए डबल एल ऑल मतलब क्या होता है? सभी होता है। आल मतलब सभी, ए डबल एल आल का मतलब हो जाएगा सभी। जैसे सभी ठीक हैं, ऑल इज़ वेल, सभी ठीक हैं, ऑल इज़ वेल ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट है एन ओ तो इसे पढ़ेंगे नो, एन ओ नो पढ़ेंगे। और नो का मतलब होता है नहीं, नो मतलब नहीं होता है। जैसे आपसे कोई पूछे क्या आप खाना खाएंगे, आपसे कोई भी कुछ पूछे तो आप खाना खाएंगे ऐसे मान लीजिए कोई पूछता है तो आप क्या कहेंगे? नो। अगर आपको नहीं खाना तो आप कहेंगे नो, नो मतलब होता है नहीं। नेक्स्ट है ओ एन एल वाई तो इसे पढ़ेंगे वनली, इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ा जाएगा वनली ऐसे पढ़ेंगे वनली। और वनली मतलब क्या होता है? केवल होता है, वनली मतलब केवल होता है। ओ एन एल वाई वनली मतलब हो जाएगा केवल। जैसे आई ईट वनली राइस मैं केवल चावल खाता हूँ, आई ईट वनली राइस मैं केवल
चावल खाता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप इन्हें अपने दिमाग में बैठा लीजिए और आप इनकी मदद से 100% कहता हुआ अंग्रेजी बोलने लगेंगे, अंग्रेजी पढ़ने लगेंगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको एक बार में नहीं आता है तो 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, लेकिन आप इन्हें याद कर लीजिए। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, समझने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे समझ में आ गया है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा अगर इसी तरीके से आप अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।